हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोगों के मन में जो डाउट है कि बोर्ड की कॉपी का कॉलम कैसे भरें, रोल नंबर को शब्दों में कैसे लिखें, कॉपियों में एग्ज़ाम के उत्तर कैसे लिखें, इन बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके डाउट है जो भारी डिमांड है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक ही वीडियो में इस सारी समस्याओं का हल लेकर आया हूं। आप सभी लोग, जितने लोग भी आज के सेशन से जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का इंग्लिश भाई अतुल सर पर स्वागत है। जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ बोर्ड से संबंधित जितनी भी ताज़ा जानकारी, साथ में हिंदी और अंग्रेज़ी, ये दोनों सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़े हैं, सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। और इसी नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है, और इस ग्रुप को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ सारे आपके स्टडी से संबंधित सारे कंटेंट और जितनी भी डाउट होते हैं उन सारे चीज़ों का नोटिफिकेशन इस ग्रुप में दिया जाता है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, इन सारी समस्याओं का, कॉलम को, रोल नंबर को, कॉपी में उत्तर कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की ओर चलते हैं। तो जो सबसे बड़ा डाउट है कि हम बोर्ड की कॉपी का कॉलम कैसे भरें, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये इस तरीके की कुछ कॉपी आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलने वाली है, जिसमें इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश लिखा होगा। और यह ध्यान आपको रखना होगा कि यहाँ दो तरीके की कॉपियाँ मिलती हैं, अ और ब। तो आपको जो कॉपी मिलनी है वो उस पर आप ध्यान रखेंगे। अ कॉपी आपको पहले मिलनी है, और इस कॉपी में इस तरीके का कुछ क्रमांक दिया रहेगा। तो यह क्रमांक अगर आप में नहीं है तो उस कॉपी में उत्तर न लिखें, क्योंकि बिना क्रमांक की कॉपी का परीक्षण नहीं किया जाता है, चेकिंग नहीं होती है। तो आपको पहला ध्यान यहाँ रखना है। फिर दूसरा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। यहाँ से आपकी पहला पॉइंट स्टार्ट होता है, परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक जैसा कि आप प्रवेश पत्र में देख पा रहे होंगे कि ये अनुक्रमांक इस साइड में 2022 प्रवेश पत्र जहाँ लिखा है उसके नीचे 10 डिजिट का आपका अनुक्रमांक है। तो अनुक्रमांक जैसे है वो मैं लिखता चला जा रहा हूँ, आपको समझना है। तो मैं आपका जो 10 डिजिट का अनुक्रमांक है, तो उसमें जो प्रवेश पत्र मेरे पास में है 222 2627 69 34, ये आपका अनुक्रमांक मैंने डिजिट कंप्लीट किया। अब इसके बाद शब्दों में कैसे लिखें, इसकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पहले आपका लाख में रोल नंबर आ जाता था, तो बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख इस तरह से काउंट करके उसको लिख लेते थे। लेकिन अभी 10 डिजिट का जब से आपका रोल नंबर हो गया, क्योंकि ये 2022 के लिए आपका प्रवेश पत्र है और इसकी कोडिंग 22 से स्टार्ट है, तो यहाँ सबसे बड़ा डाउट है बच्चों के लिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपको इसको शब्दों में कैसे लिखना है, क्योंकि उसके जस्ट बाद आपको शब्दों में लिखना है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको शब्दों में इस तरह से लिखना है 2 2 2, चूँकि 222 है तो 2 2 2 6 2 7 6 9 3 4। इस तरह आप डिजिट कंप्लीट करेंगे। फिर आपका जो कॉलम आता है वो है विषय। विषय आपका हिंदी है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। फिर आपका आएगा अगला पॉइंट प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र ध्यान रखेंगे, अब केवल आपको सिंगल प्रश्न पत्र मिलने वाले हैं। तो यहाँ आप केवल प्रश्न पत्र या इंग्लिश में सिंगल पेपर लिख सकते हैं।
फिर आपका आएगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो संकेतांक आप सभी लोग को मालूम भी है, लेकिन चूंकि बहुत लोगों को डाउट है इसलिए हमको आपको बताना ही है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर पाएंगे तो क्वेश्चन पेपर में आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ, राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 डिजिट का इस तरह से 364XT इस तरह से कुछ आपको लिखा मिलेगा 3 डिजिट, और फिर ब्रैकेट में कोई ना कोई आपको लेटर्स लिखे मिलेंगे। तो वह आपका प्रश्न पत्र का संकेतांक होता है, फिर उसको लिखेंगे। फिर आपका आता है अगला पॉइंट, परीक्षा का दिन। तो परीक्षा का दिन जो आपका है वो शुक्रवार है, परीक्षा का दिन हो गया। फिर परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो आपको मालूम ही है कि 24/3/2022 ये आपका परीक्षा तिथि हो गई। और पाली में ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट में आप लिख देंगे उसके नीचे या सामने, चूंकि यहाँ छोटा सा डिस्टर्बेंस है मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। आप प्रथम पाली या द्वितीय पाली का प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि आपके एग्ज़ाम द्वितीय पाली में है। तो चूँकि हाई स्कूल के बच्चे भी इसी तरह से परेशान हैं तो मैं उनको भी इसी तरह से समझाना चाहता हूँ। फिर आएगा केंद्र का नाम। तो जिस केंद्र पर आप परीक्षा दे रहे हैं उस केंद्र का नाम लिखेंगे। जैसे मैं एक विद्यालय का नाम लिख दे रहा हूँ, शिवमंगल ग्रामोदय इंटर कॉलेज मड़वा। इस तरह से आपको एक विद्यालय जिस केंद्र पर आप परीक्षा दे रहे हैं उस परीक्षा केंद्र का नाम लिख देना है। फिर आ जाता है 5वां पॉइंट, ये संलग्न ब उत्तर पुस्तकों की संख्या। तो इसको आप पहले नहीं भरेंगे, इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि ब उत्तर पुस्तिका जब आप लेंगे तब वहाँ आप मेंशन करेंगे। आपने 1 लिया है तो 1, 2 लिया है तो 2, इस तरह से आप उसमें 1 या 2 जो भी आपने लिया है उसको आप यहाँ राइट डाउन कर देंगे। फिर आएगा कि उपर्युक्त प्रविष्टियों की निरीक्षण किया, कक्ष निरीक्षक भरेंगे और यहाँ परीक्षा कक्ष संख्या है। तो ध्यान रखेंगे जिस रूम नंबर में आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस रूम नंबर को आप लिख देंगे। जैसे मैंने आपको लिख दिया 4, आप 4 नंबर में हैं, 4 नंबर के कक्ष में परीक्षा दे रहे हैं तो आप 4 नंबर लिखेंगे, 5 नंबर है तो 5 नंबर लिखें। जिस तरह से जो भी रूम नंबर आपको मिलेगा उस रूम नंबर को आपको लिखना है। फिर यह चीज़ कक्ष निरीक्षक महोदय वो स्वयं यहाँ इस पूरे आपके कॉलम जो भरे हैं इस कॉलम को वो चेक करेंगे और चेक करने के बाद वो अपना साइन करेंगे और साइन करने के बाद वो डेट डालेंगे और डेट कंप्लीट जब हो जाएगी तब आप यह कॉपी का कॉलम कंप्लीट माना जाएगा। अब दूसरा, ये तो कॉलम भरने की बात हो गई। अब आपका दूसरा जो प्रॉब्लम है कि कॉपी में उत्तर कैसे लिखें, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। आपको 15 मिनट का जो टाइमिंग मिलता है वो केवल प्रश्न पत्र को पढ़ने का और आपके कॉलम को भरने का मिलता है। तो ये 15 मिनट का पूरा यूटिलाइजेशन आपको पहले करना है, पहले ये कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये कॉपी जो मिलेगी वो एग्ज़ाम टाइमिंग से 5 से 7 मिनट पहले मिल जाती है। तो 5-7 मिनट में हम क्या करेंगे, ये कॉलम भरेंगे और कॉलम भरने के बाद हम इसके पेज को तुरंत हटाएंगे और उसके बाद एक तुरंत सारे पेज में आप एक बॉर्डर कंप्लीट करोगे। मैं जैसे इस यहाँ पे बॉर्डर कंप्लीट कर दे रहा हूँ। मैंने एक बॉर्डर कंप्लीट कर दिया कॉपी में इस तरफ भी, और इसी तरह से सेम कंडीशन में दोनों साइड में आप बॉर्डर को कंप्लीट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ भी कंप्लीट कर दे रहा हूँ। केवल थोड़ा थोड़ा आप स्थान करके आप इस तरह से बॉर्डर आप कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट साइड में भी और उसके बाद इधर राइट साइड में भी। अब बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद आप ध्यान रखेंगे कि हम फिर प्रश्न उत्तर लिखना चालू करेंगे। तो आपको यहाँ से स्टार्टिंग करना है और इसमें आपको ब्लैक पेन से यहाँ जगह
प्रश्नोत्तर संख्या, हिंदी में तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं, और इंग्लिश में आप जब लिखना शुरू करेंगे तो वहाँ क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर नंबर जो भी आप यहाँ पे प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका नंबर लिख देंगे। तो यह आपको बीच में ये हेडिंग डाल देंगे और उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में हो तो ध्यान रखिएगा, वहाँ जगह आप ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं, हाइलाइटर भी आप ले सकते हैं। और यदि आपका कोई कोटेशन है, जैसे कि आपने मुहावरा लिखा अजल गगरी छलकत जाए, तो जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग करने में जब अजल गगरी छलकत जाए जहाँ आएगा तो वहाँ आप उसको हाइलाइटर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो भी आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उस पर केवल और केवल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपना ही विश्वास रखना है। हम किसी का न तो देखेंगे न तो सुनेंगे, इसलिए कि आपकी जो तैयारी है वो मैं जानता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तैयारी है। तो कॉन्फिडेंस आपको सेल्फ रखना है। साथ ही साथ परीक्षा में पॉजिटिविटी सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक पॉजिटिव माइंड से एग्ज़ाम में बैठे हैं, और पॉजिटिव माइंड ये जो होता है ये आपको एग्ज़ाम में इतना संबल देता है, इतना आपको सपोर्ट करता है कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े ही आसानी से लिख लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी आपके माइंड में होनी चाहिए। तीसरा, जिस प्रश्न का उत्तर आप न समझ पावें वह प्रश्न कम से कम 2 बार पढ़ें। कितनी बार पढ़ें? 2 बार पढ़ें। ये अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे ये आपको उत्तर लिखने में बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो प्रश्न पत्र के लिए आपको 15 मिनट का टाइमिंग मिलता है। इस 15 मिनट में आप केवल प्रश्न पत्र को ही बड़े ध्यान से पढ़ें, फिर आप उत्तर लिखना चालू करें। तो ये सेशन जो था ये पूरी तरह से डाउट के क्लियरिंग का था कि कैसे हम सर एग्ज़ाम में इसको कंप्लीट करेंगे, कैसे कॉलम को भरेंगे, कैसे रोल नंबर को शब्दों में लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक ही इस वीडियो में दिया है। फिर भी यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक जितने लोग भी नए सेशन में जुड़ रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक, साथ में एक शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके बहुत सारे छोटे भाई बहन और साथ में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको ज़रूरत है। तो सभी लोग इस सेशन का एक शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।